गोविंद राठी ने आज अपने आवास पर प्रेस मीट आयोजित की। गोविंद राठी ने कहा, वो मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास के साथ वर्ष 2018 में टीआरएस पार्टी में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इन 3 सालों में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की ओर से बार बार हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, जो न केवल अनुचित है बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए भी शर्मनाक है। राठी ने कहा, लगता है इन दिनों हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मंगलवार 8 मार्च को टीआरएस नेता ने आम सभा में मंच से कहा, वो भगवा झंडा बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। उनके शब्द हमारे सनातन हिंदू धर्म को एक बड़ा झटका देते हैं, जबकि चंद्रशेखर राव स्वयं हिंदू हैं और धर्म का पालन करते हैं। इस तरह के बयान से भविष्य में उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आगे उन्होंने कहा, वो इतने धर्मनिरपेक्ष हैं तो दूसरे धर्मों के हरे झंडे के बारे में भी ऐसा बयान क्यों नहीं देते, लेकिन अल्पसंख्यकों के वोटों की वजह से वो मजबूरी में इस तरह के बयान नहीं दे पा रहे। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने का नाटक करते हुए अजान के समय अपना भाषण भी बंद कर देते हैं। उनकी लगातार हिंदू विरोधी टिप्पणियां हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में उनकी क्षुद्र मानसिकता का विरोध करते हुए आगे गोविंद राठी ने कहा, वो हिंदू धर्म की सुरक्षा और पहचान के लिए खुद को टीआरएस पार्टी से अलग कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा है, वो हाल ही में भगवा ध्वज की अपवित्रता में दिए गए बयान के लिए माफी और खेद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को वापस लेने पर जोर देते हैं। अन्यथा भविष्य में इस तरह के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और विभिन्न तरीकों से उग्र विरोध का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा और पार्टी आज समाप्त होने के कगार पर है, यही स्थिति टीआरएस पार्टी और चंद्रशेखर राव के साथ होनी चाहिए। चंद्रशेखर राव के ऐसे बयानों का विरोध करते हुए आज गोविंद राठी ने टीआरएस पार्टी से पूर्ण अलगाव की घोषणा की। नवभारत समाचार से संवाददाता अहमद सुरेश ओझा की रिपोर्ट। मेरे जो साथ में बैठे हैं मनोज जायसवाल और यहाँ हैं बाबू गुरु जी, आज ये प्रेस मीट का कारण है कि आप जो देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से तेलंगाना में क्या हो रहा है, और मैंने 2018 में चंद्रशेखर राव की कार्यशैली को देखते हुए मैंने टीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी। उसके पश्चात मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी हिंदू समाज के ऊपर बार बार आघात कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और ये सेकुलर पार्टी के लिए एक शर्मनाक काम है। और ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर राव जी का मानसिक संतुलन खो गए हैं। कल आपने देखा वनपर्ती के आम सभा में, सभा राजनीतिक सभा है, उसमें हिंदू धर्म को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि केसरिया झंडे को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। ये कितना उचित है। उनकी बात को यहाँ पर हमारे सनातन धर्म हिंदू को बड़ा आघात हुआ, क्योंकि भगवा रंग हिंदू धर्म की आस्था का आन बान शान है, जबकि चंद्रशेखर राव स्वयं एक हिंदू है। उन्होंने मंदिर बनाए, सब बनाए, परंतु ये आघात हिंदू धर्म के पीछे क्यों कर रहे हैं कि भगवा को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना। और इस तरह की टिप्पणियां आगे भी उनको आघात कर सकता है, उनके बात को आघात कर सकता है। और अगर वह इतने सेकुलर और धर्म के हरे धर्म के अन्य धर्म के हरे झंडे के बारे में भी ये कहते तो समझ में भी आता कि वे कुछ कर रहे हैं, परंतु वे नहीं करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट बैंक होना है उनको, इसलिए उनसे वो डरते हैं। हिंदू को वे एक टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए, और हर बार हिंदुओं को वो करते आघात करते हैं, क्योंकि हिंदू भी तेलंगाना का एक नागरिक है और राष्ट्र का नागरिक है, हिंदुस्तान का एक नागरिक है, और हर बार उनको छेड़ना अच्छा नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदू पर इतना बड़ा कदम हम नहीं लेते थे, क्यों बोलते इससे पहले भी हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा है, इसलिए लेना पड़ रहा है कदम।
साहब अभी तो ये पार्टी से आप हट जा रहे हैं, बाजू नेक्स्ट कोई दूसरे पार्टी में जिन्होंने का कुछ अंदेशा है क्या? अभी कोई विचार नहीं है। काफी टाइम से आप पब्लिक में काम करते हैं, जो पब्लिक में काम करते रहेंगे। पब्लिक में काम नहीं करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे या पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे या पार्टी के लिए नहीं करेंगे? पब्लिक के लिए करेंगे। एक मिनट, क्या क्या पूछ रहे हो? आपके पास पार्टी के लोग आएंगे फिर टीआरएस वाले, तो आप मुलाकात करेंगे उनसे बराबर? मेरे को व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी। आज भी मैं टीआरएस में जाने के बाद भी मेरे पास बहुत से लोग आते थे, वो एमआईएम के भी रहते थे, टीआरएस के भी रहते थे, सब काम करते थे, सबका काम करता था एक इंसानियत के नाते। ऐसा नहीं कि ये दुश्मन है वो है बोल के नहीं बोलता था मैं। हाँ भेजा देता हूँ। पूरी एक ही बात होगा साहब, हमारे पूरा इसमें आ गया। आप इस्तीफा दिए नहीं दिए, फैक्स भी जाते हैं, फैक्स से भिजा देता हूँ अभी। ये प्रेस मीट के बाद इस्तीफा भी भिजा देता हूँ। प्रगति भवन जाते हैं। ये प्रगति भवन में दूर दूर तक दूरबीन लगा के देखना पड़ता जाने के लिए। हाँ इस्तीफा भिजाएंगे। तेलंगाना भवन भी जाना। किसी पे नहीं होना। इतने साल से आप इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में करे, 2018 में करे, जब मेंबरशिप नए सो कैसा आप टीआरएस लीडर बने? आप लिया था मेंबरशिप। आप नए बोल रहे हैं साहब, कब बोला? अभी बोले ये है साहब। एक मिनट, आप एक मिनट जरा उसको घुमा के लगेंगे सर। अफवाह और काशा एक ही रहता। फिर झंडा ही है वो जो हम हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगाते हैं, मंदिरों पे लगाते हैं, वही रहता। हाँ सबसे वही मतलब होता है। मेरे हिसाब से नहीं, वही रहता। मेरे हिसाब से नहीं है, दुनिया के हिसाब से रहता।